भक्तों की करुणा एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से भगवान ने अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में मदद करने के लिए सभी जीवित प्राणियों को ऐसा अद्भुत उपहार दिया है। भगवान के भक्त पीड़ित आत्माओं के प्रति बहुत दयालु होते हैं। उनके दयालु स्वभाव की कोई तुलना नहीं है। वे भगवान के किसी भी अंश को कष्ट में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि हम कृष्ण या भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान दयालु होने के कारण वह इच्छा पूरी कर देते हैं। वह हमें सुविधाएं देता है ताकि हम उसे भुला सकें। लेकिन कृष्ण या भगवान के भक्त जीवों के प्रति बहुत दयालु होते हैं। वे हमेशा सोचते रहते हैं कि परेशान आत्माओं की मदद कैसे की जाए। इसलिए वे दुनिया को कृष्ण चेतना या ईश्वर चेतना का उपदेश देते हैं। वे जानते हैं कि इस पीड़ा को समाप्त करने का एकमात्र उपाय कृष्ण चेतना की प्रक्रिया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भक्तों की करुणा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 15 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण भक्त वास्तव में संत व्यक्ति या साधु हैं। एक साधु या भक्त की पहली योग्यता अहिंसा है। एक साधु का वर्णन तितिक्षव करुणिका SB 3.25-21 के रूप में किया गया है। एक भक्त को सहनशील होना चाहिए और दूसरों के प्रति अत्यधिक दयालु होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि उसे व्यक्तिगत चोट लगती है तो उसे इसे सहन करना चाहिए, लेकिन यदि किसी और को चोट लगती है तो भक्त को इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया हिंसा से भरी है और एक भक्त का पहला काम जानवरों के अनावश्यक वध सहित इस हिंसा को रोकना है। श्रीमद्भागवत 4.22-24। प्रहलाद महाराज एक वैष्णव के सर्वोच्च उदाहरण हैं, जो इस भौतिक संसार में नारकीय जीवन जीने वाले पापी व्यक्तियों के प्रति हमेशा दयालु रहते हैं। इसलिए कृष्ण को पर दुख की कृपाम्बुधिया, वह जो दूसरों के दुख के प्रति दयालु है और जो दया का सागर है के रूप में जाना जाता है। प्रहलाद महाराज की तरह भगवान के सभी शुद्ध भक्त पापियों का उद्धार करने के लिए पूरी करुणा के साथ इस भौतिक संसार में आते हैं। वे सभी प्रकार के कष्टों से गुजरते हैं, उन्हें सहनशीलता के साथ सहन करते हैं, क्योंकि यह एक वैष्णव की एक और योग्यता है जो सभी पापी व्यक्तियों को भौतिक अस्तित्व की नारकीय स्थितियों से मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है। श्रीमद्भागवत 4.1-47। एक आचार्य अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता। चूंकि आचार्य भगवान के गोपनीय सेवक होते हैं, उनका हृदय सदैव मानवता की पीड़ा के प्रति करुणा से भरा रहता है। वह जानता है कि सभी कष्ट भगवान के प्रति भक्तिपूर्ण सेवा के अभाव के कारण है, और इसलिए वह हमेशा लोगों की गतिविधियों को बदलने के तरीके खोजने की कोशिश करता है, जिससे उन्हें भक्ति की प्राप्ति के लिए अनुकूल बनाया जा सके। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.98। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, मुझे कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि आपके दिव्य गुणों की महिमा कैसे करें और इस प्रकार परमानंद की समाधि में प्रवेश करें। हालांकि मुझे एक समस्या है, क्योंकि मैं केवल इन दुष्टों और मूर्खों के बारे में सोच रहा हूँ जो आपकी भक्ति सेवा के ज्ञान के बिना माया सुख अस्थायी खुशी में व्यस्त हैं। यह एक वैष्णव के सामने आने वाली समस्या है, क्योंकि एक वैष्णव पूरी तरह से भगवान की शरण लेता है, उसे व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वह पतित बद्धात्माओं के प्रति दयालु होता है, वह हमेशा उन्हें इस शरीर और अगले शरीर में उनके नारकीय जीवन से बचाने की योजना के बारे में सोचता रहता है। श्रीमद्भागवत 6.1-6। कभी कभी धार्मिक व्यक्ति जो संपूर्ण जनता के लाभ के लिए कृष्ण चेतना आंदोलन का प्रचार करते हैं, उन्हें पुलिस और अदालतों द्वारा गिरफ्तार और परेशान किया जाता है। विष्णुदत्त, जो वैष्णव है, ने इन अत्यंत खेदजनक तथ्यों पर शोक व्यक्त किया। सभी पतित आत्माओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक करुणा के कारण वैष्णव सभी धार्मिक सिद्धांतों की मानक पद्धति के अनुसार उपदेश देने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कलयुग के प्रभाव के कारण वैष्णवों ने अपना जीवन महिमा का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया है। कभी कभी शांति भंग करने के झूठे आरोप में भगवान को अदालतों द्वारा परेशान किया जाता है और दंडित किया जाता है। श्रीमद्भागवत 6.2-2। भगवान के भक्त समझते हैं कि ये माया का प्रभाव है जिसने लोगों को बिगाड़ दिया है और उन्हें राक्षसी बना दिया है। इस प्रकार भक्तों का स्वाभाविक रूप से महान स्वभाव उन्हें ईर्ष्या की भावना के बिना केवल राक्षसों के लाभ के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए भक्तों को पतित पावन पतितों के उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है। वास्तव में
भक्त स्वयं परमेश्वर से भी अधिक दयालु होते हैं। बेशक ये केवल सर्वोच्च भगवान की कृपा ही है जो उन्हें भगवान से भी अधिक दयालु बनाती है। और ऐसे भक्तों की दया से सबसे कम पापी पुरुष और महिलाएं भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि द्वारा त्याग, अध्याय 2.3। श्री नारद ऋषि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ होने के नाते बेकार साहित्य के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों के प्रति दयालु हैं, और इस प्रकार वे श्री व्यासदेव को दिव्य साहित्य लिखने की सलाह देते हैं, जो न केवल आकर्षक है बल्कि वास्तव में सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति भी दिला सकता है। श्रीमद्भागवत 1.5-13। सभी वेदों का अध्ययन करके मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति को समझना चाहिए। जिसने वास्तव में वेदों के सार को आत्मसात कर लिया वही सत्य का उपदेश कर सकता है। वह उन बद्धात्माओं के प्रति दयालु है जो कृष्ण के प्रति जागरूक न होने के कारण इस बद्ध जगत के 3 गुना दुखों को झेल रहे हैं। श्रीमद्भागवत 5.5-24। केवल एक वैष्णव नेता ही लोगों की सभी इच्छाओं, वांछा कल्पत्रु को पूरा कर सकता है, और वह दयालु है क्योंकि वह मानव समाज के लिए सबसे बड़े लाभ का योगदान करता है। वह पतित पावन है, सभी पतित आत्माओं का उद्धार करता है, क्योंकि यदि राजा या सरकार का मुखिया ब्राह्मणों और वैष्णवों के नक्शे दम पर चलता है, जो स्वाभाविक रूप से मिशनरी कार्य में अग्रणी है, तो वैश्य भी उनके नक्शे दम पर चलेंगे। वैष्णव और ब्राह्मण और शूद्र उन्हें सेवा देंगे। श्रीमद्भागवत 4.2-1-50। परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित है कि बद्ध अवस्था में जीव इतनी नारकीय परिस्थितियों में कष्ट सहने की बजाय मुक्ति भक्ति का मार्ग स्वीकार नहीं करते हैं। यह एक वैष्णव का लक्षण है। वाणी कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। एक वैष्णव दया का सागर है, पर दुखी वह दूसरों के दुख के कारण दुखी होता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने नारकीय जीवन में पीड़ित बद्धात्माओं के प्रति दयालु होते हुए सुखदेव गोस्वामी को मुक्ति के मार्ग का वर्णन जारी रखने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने श्रीमद्भागवतम की शुरुआत में समझाया था। श्रीमद्भागवत 6.1-1। प्रहलाद महाराज एक वैष्णव थे। उन्होंने अपने लिए कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, लेकिन अपने पिता के प्रति वे बहुत स्नेही थे। हालांकि उनके पिता ने उन पर अत्याचार किया था, और यदि वे स्वयं भगवान द्वारा नहीं मारे गए होते तो उन्होंने उन्हें मार डाला होता। प्रहलाद महाराज ने भगवान से उनके लिए क्षमा मांगी। ये अनुग्रह भगवान द्वारा तुरंत प्रदान किया गया, और हिरण्यकशिपु को नारकीय जीवन के सबसे अंधेरे क्षेत्र से मुक्ति मिल गई, और वे अपने बेटे की कृपा से भगवान के पास वापस घर लौट आया। प्रहलाद महाराज एक वैष्णव के सर्वोच्च उदाहरण हैं, जो इस भौतिक संसार में नारकीय जीवन जीने वाले पापी व्यक्तियों के प्रति हमेशा दयालु रहते हैं। श्रीमद्भागवत 4.1-47। एक भक्त पूरे देश में घर घर जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भावना भावित बनो, भगवान कृष्ण के भक्त बनो, केवल अपनी पशु प्रवृत्तियों को पूरा करने में अपना जीवन बर्बाद मत करो। मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है या कृष्ण चेतना। ये एक साधु के उपदेश हैं। वह अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं है, वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। वह सभी पतित आत्माओं के प्रति सबसे दयालु व्यक्तित्व हैं। इसलिए उनकी योग्यताओं में से एक है कारुणिक, पतित आत्माओं के प्रति महान दया। श्रीमद्भागवत 3.25-21। जब भी शरीर के किसी हिस्से में बीमारी होती है तो पूरा शरीर उस बीमार हिस्से की देखभाल करता है। इसी प्रकार एक भक्त की एकता सभी बद्धात्माओं के प्रति उसकी करुणा में प्रकट होती है। भगवद गीता 5.1-8 कहती है, पंडिता समदर्शन, जो लोग विद्वान हैं वे सभी के सशर्त जीवन को समान रूप से देखते हैं। भक्त प्रत्येक बद्धात्मा के प्रति दयालु होते हैं, और इसलिए उन्हें अप्राज्ञा बुद्धि के रूप में जाना जाता है। क्योंकि भक्त विद्वान होते हैं और जानते हैं कि प्रत्येक जीवित इकाई सर्वोच्च भगवान का अभिन्न अंग है, वे सभी को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं ताकि हर कोई खुश रह सके। श्रीमद्भागवत 4.7-53। एक आचार्य अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता। चूंकि आचार्य भगवान के गोपनीय सेवक होते हैं, उनका हृदय सदैव मानवता की पीड़ा के प्रति करुणा से भरा रहता है। वह जानता है कि सभी कष्ट भगवान के प्रति भक्तिपूर्ण सेवा के अभाव के कारण है, और इसलिए वह हमेशा लोगों की गतिविधियों को बदलने के तरीके खोजने की कोशिश करता है, जिससे उन्हें भक्ति की प्राप्ति के लिए अनुकूल बनाया जा सके। यही एक आचार्य की योग्यता है। यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु स्वयं कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, एक विनम्र सेवक के रूप में उन्होंने सोचा कि भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना
कोई भी समाज की गिरी हुई स्थिति को सुधार नहीं सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.98। वैष्णव आमतौर पर बद्धात्माओं के प्रति बहुत दयालु होते हैं। बिना बुलाए भी एक भक्त घर घर जाकर लोगों को प्रबुद्ध करेगा, उन्हें भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में जीव की संवैधानिक स्थिति का ज्ञान देकर अज्ञानता के अंधेरे से बाहर लाएगा। ऐसे भक्तों को भगवान द्वारा सामान्य रूप से लोगों में भक्ति चेतना या कृष्ण चेतना वितरित करने का अधिकार दिया जाता है। वे अधिकृत आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में जाने जाते हैं और ऐसे आध्यात्मिक गुरुवार की दया से ही एक बद्धात्मा को भक्ति का बीज मिलता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 1।